बोलो शंकर भगवान की जय। सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जाने या अनजाने में, जिसके बारे में कई बार पता भी नहीं होता और जीव कर बैठता है और पाप का भागी हो जाता है। जैसे कि अगले महीने श्राद्ध लग रहे हैं, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कथा आती है कि जैसे पितरों के लिए तर्पण किया आपने, तो ब्राह्मण को दक्षिणा उस समय पर अगर नहीं दिया, लेट किया थोड़ा, तो आपके पितृ नाराज होकर चले जाते हैं और जो लक्ष्मी है आपकी घर की वो भी रुष्ट होकर के चली जाती है, तो बहुत अनर्थ हो जाता है। पितरों का कोई भी काम करें आप, तो ब्राह्मण को तुरंत उसी समय पर ही दक्षिणा दें। जैसे तर्पण किया, दक्षिणा तुरंत दे दीजिए। अगर लेट किया या नहीं दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ और पाप हो जाएगा। और कुछ लोग हैं, रास्ते में कांटे वाली जो लोहे की तार होती है कंटीली, रास्ता बंद कर देते हैं, उससे बहुत भयानक पाप हो जाता है। जो तार को लगाते हैं वो भी, और जो साथ में खड़े होकर आनंद लेते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, वो भी, जीते जी भी नरक हो जाता है उनकी जीवन में। और मरने के बाद ऐसे भयानक नरक कुंड में जाते हैं जहाँ से मुड़कर दोबारा आते ही नहीं है। फिर ये श्री गरुड़ पुराण की कथा है। जैसे सरकार तार लगवा रही है, उसके लिए कोई दोष नहीं है। क्यों? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान जो होता है उसको दोष नहीं लगता। ये परसों की कथा में आपको सुनाया था। जो सामर्थ्यवान है वो दोषी नहीं होता, उसको दोष नहीं लगता है। और जैसे शिव महापुराण की कथा है, जैसे मंदिरों में कोई झंडा लगवा देते हैं, कई झंडे लगवा दिए या एक ही लगवा दिया, तो झंडा जितनी बार फहराएगा, मरने के बाद जीव उतने कल्पों तक स्वर्ग में वास करता है। जो ब्राह्मण को गाय देता है, दान करता है, गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं, रोएं, उतने कल्पों तक वो स्वर्ग में वास करता है। जो ब्राह्मण के लिए गद्दी दान देता है, बैठने के लिए जो आसन होता है, उसमें जितने धागे होंगे उतने कल्पों तक वो जीव स्वर्ग में वास करता है। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप पुण्यात्मा हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, धर्मात्मा हो जाएंगे। पाप आपको छू ही नहीं पाएगा। पर छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर ध्यान करना है। जैसे कई लोग हैं, खाना तो हजम हो जाता है, पर किसी की दूसरे की बात उनके हजम ही नहीं होती है। सबकी निंदा चुगली ही करते रहते हैं। बहुत बड़ा महापाप ये भी हो जाता है। वो किसी को नहीं छोड़ते, कोई संत हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई महात्मा हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, गुरु हो, किसी को भी नहीं छोड़ते, सबकी निंदा कर देते हैं। तो रामचरितमानस रामायण में प्रसंग है ना, सबकी निंदा जो नर करही, ते चमगादड़ होए अवतरही। जो सबकी निंदा करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, वो मरने के बाद अगले जन्म में चमगादड़ होकर उल्टे लटके रहते हैं। वो जन्म मिलता है उनको।
तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और बचाव हो जाएगा। क्यों अहंकार में आकर जीव कुकर्म कर बैठता है, बाद में पछताता है, कोई फायदा नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेती सूख गई तो उस बारिश का क्या लाभ। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती पै जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेरि पठयऊ भमन दूरी करे भूषण देहु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन वसियो सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय सीताराम। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को कहा, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गवरी दिया खीता कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन का रन तपुबारी। कहिया वो राधव का तुम चाहो, अमोशन साते मरम किने कहो। कहत बचन मनो अति सकुचाई, हसी वो सुनी हम हरि जड़ताई। जय श्री राम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही बैठी हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो, तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा,
जात वारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। देखो मुनि अभी देखो हमारा, चाहिए सदा सी वहीं भर तारा। जय श्री राम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन ने हठ पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ये पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन भी हसेर सही, गिर संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहू बसेऊ की सुखे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन वसियो सीताराम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो। तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश निजाई, दिन फिर भवन न देखाई। चित्र किया तू कर घर ने घाला, कनक कशिप कर पुनिया से हाला। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवशी भुवई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सजन चीना, आपो सरी से सब इच्छा बीना। श्री राम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर अपने घर का मुंह ही नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं।
उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि की वचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुवे से कपाली, अकुल यागे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है, ऐसा पति चाहती हो तुम। कहू कवन सुख आस बरु पाए, बल भूले वो ठग ये बहुराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मरा ये नीताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। सिया वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन वसियो सीताराम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानव का हमारा, हम तुम कहूँ बरनी का विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाऊ बयानी, सुमत बियास कह बचन भवानी। जय श्री राम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वो दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है।
हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कह वो गिरी भव तनु हठे न छूट छूटई बरु देहा। कनकऊ पुनि पसान ते भोई यारे हो सहजो न परिहर सोई। नारद बचन न मई परिहरऊ बसऊ भवन ओज रहू नहीं डरऊ। गुरु किया वचन प्रतीति न जेहि सर्पोने सुगमो न सुखो सिद्धि देहि। जय श्री राम जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम। आपने सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। प्रेम से बोलो जय श्री राम जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की। संकट कटई मिटई सब पीरा, सुमिरई हनुमत बलबीरा। जय श्री राम जय सीताराम श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम श्री राम जय जय राम। जय शिव शक्ति जय घनश्याम श्री राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण जय घनश्याम श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।